ये एसएससी जीडी का 2019 का सेट है मैथ का 25 सवाल हम हल करेंगे बेसिक से मतलब कि जैसे जल्दी जल्दी हल कैसे किया जाता है उसे हल करेंगे। देखिए सबसे पहले 1 नंबर सवाल बोल रहा है। देखिए सवाल को अच्छा तरह से पढ़ना तभी हम बना सकते हैं सवाल को। सवाल देखिए 1 नंबर बोल रहा है कि 51 नंबर, एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के मूल वर्ग के रूप में 420 रुपया है। तो 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 8:1:5 के अनुपात में है। तो थैले में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या है। तो बोला कि मतलब 5 रुपये के सिक्कों की संख्या है। तो हम देखिए 1 रुपये, देखिए 51 का 1 नंबर बोला कि 1 रुपया, 1 रुपया का सिक्का, 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया। तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना है? 8 है। ये देखिए ये कितना है? 1 है, ये 5 है। देखिए रुपया कितना हो जाएगा? रुपया मूल ये ना कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 रुपया। ये कितना हो जाएगा? ये 2 रुपया। ये कितना हो जाएगा? 25 रुपया। तो टोटल देखिए 10 और 25 कितना हो जाएगा? 35 रुपया हुआ, ये मूल हुआ। और टोटल मूल दिया है कितना दिया है? टोटल मूल 420 रुपया। देखिए कटा दीजिए तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 420/35। हमको कितना रुपया का बोल रहा है? 5 रुपये की सिक्कों की संख्या। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है? देखिए 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है? 5 है। यहाँ से 5 से गुना कर दीजिए। 5 से गुना कीजिएगा तो कट जाएगा तो कितना? 7 वाले हिसाब से कटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 60। तो 5 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? सिक्का कितना हो जाएगा? 60 सिक्का। बोल रहा है कि नीचे दिए गए रेखा में 5 लगातार वर्षों के लिए दिया गया है। बोल रहा है कि देश के लिए दिया आयात और निर्यात का अनुपात दर्शाया गया। यहाँ देखिए इसमें दिया आयात और निर्यात मतलब एक रेखा में दर्शाया गया। बोल रहा है कि यदि वर्ष Y3 के लिए निर्यात इतना है, देखिए Y का कितना है? यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है अनुपात कितना दिया? 1 अनुपात कितना? देखिए बट्टे पॉइंट में दिया है इतना। तो इसको हम बटा करेंगे तो 100 हो जाएगा। इसको उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 11/10 10 हो जाएगा। अनुपात देखिए इसमें दिया है आयात और निर्यात दिया है। तो देखिए निर्यात कितना दिया है? 10 दिया है और मेरा निर्यात दिया गया है कितना? 35,000 करोड़। इसमें देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, 11 से गुना कर दीजिए। हम 3500 गिना 11 करेंगे तो देखिए 11 से शॉर्ट का तरीका होता है 5 लिखिए पर इन दोनों को जोड़ दीजिए और 3 लिखिए और जे को 0 उतना दे दीजिए। आंसर यही आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे 1 नंबर आंसर। बोल रहा है कि इसमें 53 नंबर सवाल बोल रहा है कि यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है? बोल रहा है कि P Q से कितना प्रतिशत कम है? 40%। हम Q को मान लेते हैं 100 तो कितना हो जाएगा? 60। अब देखिए बोल रहा है कि Q जो है P से कितना प्रतिशत अधिक है? देखिए Q P से कितना अधिक है? 40 अधिक है। कितना में? P से बोल रहा है P कितना है? 60 दे दिए यहाँ पे 100। यहाँ पे कटा दीजिए, ये भी कटाइएगा नहीं तो ऐसे कटा दीजिए 3, यहाँ पे 5 कितना हो जाएगा? 200/, ये हो जाएगा कितना? 66 ये कितना परसेंट? कितना लगभग आएगा? देखिए यहाँ पे दिया है डी। 54 नंबर देखिए बोल रहा है कि यदि सोनू 20 मीटर पर सेकंड की गति से एक कार चला रहा है तो सोनू इतना किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? बोल रहा है कि मतलब सोनू इतना दूरी दिया है, कितना दिया है? कितना दूरी दिया है? 936 किलोमीटर दिया। और बोल रहा है कि इतना मीटर में कितना मीटर दिया है? 20 मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड में दिया, इसको किलो घंटा में बदलना है तो 18/5 से हम गुना करेंगे तो कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 से देखिए कटाइएगा, पहले 2 से कटा दीजिए, 4 से कटाइएगा तो एक 2 बारी में, फिर 3 बारी में, 4 बारी में। फिर देखिए 18 से कटाइएगा तो कट जाएगा कितना बारी में? नहीं तो 18 से 18 दूनी एक बारी में 18, ये हो जाएगा कितना? 5
ये कितना देखिए, एक बारी में 18, ये 2 बारी में, तो कितना 12 घंटा। इस सूत्र होता है समय बराबर, समय बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। इस चाल इसी पे हम निकालें। देखिए 12 घंटा ऑप्शन में दिया होगा शायद, फिर दे लेंगे छोड़िए। देखिए 18 से कटाइए, 18 से कटेगा तो एक बारी में कटाइएगा कितना, ये 18 एक घटेगा तो 5 होगा, ये 54, तो कितना बारी में, 3 बारी में, तो यहाँ पे 3 होगा। पहले बोल दिए थे 2, तो गलती है, सॉरी। पर यहाँ पे कितना होगा, 13 घंटा। देखिए ऑप्शन में 13 घंटा होगा। ये नंबर बोल रहा कि 54 नंबर सवाल बोल रहा कि 55 नंबर बोल रहा कि एक वस्तु के इतना 15% के छूट देने के पश्चात इतना रुपये में बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। बोल रहा कि छूट में बेचा जाता है, कितना % छूट, इतना। हम मेरा मतलब विक्रय मूल्य कितना दिया, विक्रय मूल्य कितना दिया, इतना दिया, और कितना % छूट बोल रहा है, 15%। ये बोल सकते 85% का मान होगा, और 85% का ये मान होगा, तो ये हम अंकित मूल्य 100 होगा। हम कटा दीजिए तो कितना बारी में कटेगा, ये 55 कटाइए तो 17 बारी में, ये 20 बारी में। अब कटाइए 17 से तो कितना होगा, 7 8 2 34, ये हो जाएगा कितना, 3 1 7, ये 17 8 36 से एक बारी में। देखिए ये 2 बारी में, ये फिर कितना 8 बारी में, फिर 1 बारी में। अब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 281 गुना 20 कीजिएगा तो कितना, 2 16 6 बकेरा 1 5, यहाँ पे इतना आंसर। देखिए इतना आंसर देखिए, सी नंबर आंसर आया समझ में। अब देखिए अगला सवाल बोल रहा है, अगला सवाल बोल रहा है कि दो वस्तु का मूल्य क्रमशः इतना अनुपात में है, तो पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया जाता है, दूसरी वस्तु का x% घटाया जाता है, तो दोनों वस्तुओं की विक्रय मूल्य का नया अनुपात इतना है, तो x का मान ज्ञात करें। बस सिंपल है, बस हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा कर देंगे। यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये कितना, हम इसको मान लेते हैं 300 और इसको मान लेते हैं 200। अब बोल रहा है कि 40% बढ़ाते हैं, तो इसका 40% बढ़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 140/100। इसमें बोल रहा है कि x% घटाया दिया जाता है, x% मतलब 100 में हम x घटाएंगे बटे इतना, और हो जाता है कितना, 7/3। यहाँ से ई कटा दीजिए, ई कट जाएगा, ई कटा दीजिए, कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो गुना कीजिएगा 4 42 240, ये गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 200 और -2x बराबर कितना, 7/3। ये कितना, ये गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6, ये कितना 12 0, ये हो जाएगा कितना, इसको गुना कीजिएगा तो 1400, ये माइनस हो जाएगा 14। अब ये इसको इधर घटा दीजिए, इधर घटाइएगा तो 1260 में 1400 नहीं घटेगा, तो हम ऊपर इसी में घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यह देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस इतना, ये हो जाएगा कितना, -14, तो माइनस माइनस खत्म, 14 से 10 बारी में, x बराबर कितना, 10। कितना % छूट होगा, 10%। देखिए ऑप्शन में है 10%। 57 नंबर सवाल बोल रहा है कि अनुपात बोल रहा है कि W का मान निकालने के लिए। ये सिंपल है, अनुपात देखिए, अनुपात बेसिक है, बेसिक देखिए अनुपात में बोल रहा है कि U अनुपात कितना दिया है, इतना। U अनुपात हम लिख सकते हैं U V और W। देखिए U का मान कितना है, 4:7, और V का मान देखिए, VW का मान कितना, तो 9:7। हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको यहाँ से कीजिएगा तो कितना, 7 हो जाएगा, इसको इधर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, 36, ये कितना 63, ये 63 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। देखिए कटता है तो कटा दीजिए, नहीं कटता तो रहने दीजिए, नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। अब देखिए बोल रहा है W का मान कितना है, 49। देखिए ए नंबर 49, ए नंबर। ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कितना 9 है, यहाँ पे भी है, पहले भी है,
देखिए इसको बराबर करने के लिए 7 और 9 को मतलब एक अंक लाने के लिए इसमें 9 से गुना कीजिए, इसमें 7 से गुना कीजिए। तो इसमें 7 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 63, ये हो जाएगा 49। तो वही हो जाएगा आंसर 49। ये बोल रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज के 5% दर पे इतना और 6 वर्ष में इतना हो जाता है। बोल रहा है कि 5 वर्ष में इतना और 6 वर्ष में इतना। हम 6 वर्ष में कितना हो जाता है, 6 वर्ष में हो जाता है 11,076 इतना। और 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 5 वर्ष में हो जाता है 10,650। अब देखिए एक वर्ष में कितना हो जाता है, एक वर्ष में 6 2 ये कितना हो जाता है 4 इतना। एक वर्ष में ब्याज आया। हम देखिए सबसे छोटा कौन सा है, कितना वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए देखिए छोटा है, तो हम 5 से गुना करेंगे तो 5 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। तो गुना कीजिए, ये कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। ये 10 3 13, 3 बकीरा 1 20 1 21, ये आया कितना 5 वर्ष का ब्याज। अब 5 वर्ष का मूलधन कितना है, देखिए 5 वर्ष का मूलधन कितना है, तो 10,650। इसमें घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, घटा दीजिए 0 ये 2 ये कितना 5 ये कितना 8, ये हो गया मूलधन, ये हो गया मूलधन। बोल रहा कि राशि है तो राशि वही राशि है इतना। देखिए कितना है 8520 डी नंबर आंसर। 59 नंबर सवाल बोल रहा है कि मनीषा ने इतना रुपया प्रति किताब की दर से किताब खरीदा और इतना रुपया में किताब की दर से बेच देता है, तो 7 किताब बेचने पर हानि क्या होगा। बोल रहा है कि मतलब देखिए सीपी कितना है 225 और एसपी कितना है 162। देखिए मतलब खरीदा है 225 में और बेचता है 152, तो एक बुक का कितना हो जाएगा मतलब हानि, एक बुक का कितना हो जाएगा, घटा दीजिए कितना 3, ये घटेगा तो कितना 6, ये देखिए हाँ घटेगा 63 आ जाएगा 63। अब बोल रहा है कितना बुक का हानि, तो 7 बुक का, 7 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 42 और 2 44 मतलब 441 बी नंबर आंसर। देखिए ग्राफ वाला सवाल बहुत इजी होता है। इसमें दिया रहता है, देखिए इसमें दिया है कि बोल रहा है कि चार्ट 7 विभिन्न मिठाइयों S1 S2 मतलब 7 गो विभिन्न मिठाई दिया है, मतलब S1 से लेकर S7 तक। इसमें बोल रहा है कि चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है, मतलब चीनी की मात्रा को मिठाई के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। बोल रहा है कि S4 में बोल रहा है कि S4 में चीनी का कुल मात्रा दिया है 150 किलोग्राम, मतलब कुल मात्रा दिया है इसमें S4 में 150 ग्राम। और इसमें दिया है चीनी का मात्रा कितना 18%, इसका 18% निकाल दीजिए। 150 का 18%, 18/100, इसको कटाइए तो कटा दीजिए, इसे 2 इसमें कितना 3, इससे यहाँ कितना 9, कितना हो जाएगा 27 किलोग्राम। ये चीनी का मात्रा है। बाकी आ गया आंसर, ये ऑप्शन में होगा, यही ऑप्शन में यहाँ पे देखिए ऑप्शन है 27 डी नंबर। देखिए इसमें दिया है 61 नंबर सवाल, यदि 5 परीक्षण S1 5 परीक्षण A1 A2 A3 A4 और A5 का औसत n है, तो 5 नए औसत N1 - 100 N1 - 100 x A1 3। 61 नंबर सवाल बोल रहा है कि 5 परीक्षणों में औसत दिया है, मतलब औसत दिया है कितना n दिया है। 5 नए परीक्षण A1 - 100 A2 - 100 A3 - 100 मतलब 5 तक दिया है, इसका औसत कितना हो जाए। इसका ट्रिक होता है मतलब औसत दिया रहता है n और सभी संख्या में घटाया जाता है। जैसे 100 में 100 A में 100 A1 में 100 घटा, A2 में 100 घटा, तो औसत में भी 100 में n में 100 घटा दीजिए, वही आ जाएगा आंसर, यही आ जाएगा आंसर। देखिए वही है आंसर डी नंबर आंसर। अब दिन में करता
ए अकेला 6 दिन में करता है और बी अकेला कार्य को 9 दिन में करता है, 8 दिन में करता है। बी अकेला कार्य को 8 दिन में करता है। तो बोल रहा है कि ए बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। इसका देखिए, इसका निकाल लेंगे एलसीएम, तो 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ये 3 ये 4 और जोड़ के कितना हो जाएगा, समय समय कितना हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, 24/7 यही हो जाएगा टाइम। कटता है तो कटा दीजिए, नहीं कटता छोड़ दीजिए। ये नंबर ऑप्शन। अब ये देखिए, देखिए बोर्डमास का सवाल बहुत इजी रहता है, पर बनाने का तरीका अलग होता है। देखिए मतलब स्पीड कैसे करें, सबसे पहले देखना है इसमें। देखिए बड़ी ब्रैकेट के अंदर क्या है, भाग है, पहले भाग का हल कीजिए। तो भाग का हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2, आगे क्या चिन्ह होगा माइनस, और इस पूर्णांक को हल कीजिए, कितना हो जाएगा 12 1 13/4 और प्लस 6, ये ना। देखिए ये दोनों घटा दीजिए, कितना होगा 13/4, 13/4 ये कितना हो जाएगा 4। देखिए एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 29/4 हो जाएगा, 29/4। अब देखिए आगे, आगे कितना है 5 पूर्णांक 1/2, मतलब कि 11/2, ये घटा दीजिए माइनस 29/4। एलसीएम लीजिएगा 4, ये 22 माइनस 29 घटाइएगा तो कितना होगा 7/4 आंसर। और यहाँ माइनस जोन होगा आंसर, वही ऑप्शन में ए आंसर। देखिए बोल रहा है 64 नंबर बोल रहा है कि राजेश 25 किलोमीटर पर घंटा की गति से दफ्तर जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, तो यदि वो कुल समय 9 घंटा लेता है तो दफ्तर और घर से मध्य दूरी क्या होगा। देखिए मध्य दूरी का एक सूत्र होता है, या ट्रिक भी बोल सकते हैं इसका। कितना हो जाएगा ट्रिक, देखिए एक्स गुना वाई, एक्स प्लस वाई और कितना यहाँ पे टाइम जितना होगा, टाइम तो यहाँ पे देखिए एक्स कितना है 25 सॉरी 25 गुना 20/45 और कितना 9, ये कटा दीजिए, कितना ये 5 बारी में, ये कितना 4 बारी में, ये तो टोटल हो जाएगा 100 किलोमीटर। अब 66 नंबर सवाल, 66 नंबर सवाल में देखिए अनिल दीपक और दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा करता है। अनिल और दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो दिनेश अकेला समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए इसमें बोल रहा है कि अनिल और प्लस दीपक और दिनेश मिलकर कितना कार्य करता है, 35 दिन में कार्य करता है। और बोल रहा है कि अनिल और दिनेश कितना दिन में, 60 दिन में कार्य करता है। तो बोल रहा है कि दीपक अकेला कार्य कितने दिन में करेगा। तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम हो जाएगा कितना 60 और 35 का एलसीएम। देखिए 5 से खिलाइएगा तो कितना हो जाएगा 12 ये 7, 12 और 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, ये 420 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 गुना 7 करेंगे 7, ये 60, तो 12, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, तो ये कितना हो जाएगा। अब देखिए ये इसका ये होता है क्षमता कितना है इसका, तो ये तीनों मिलके करता है 12 दिन में, ये अनिल और दिनेश मिलके करता है 7 दिन में, तो बचा कितना, बचा 5 करेगा दीपक, 5 करेगा दीपक, तो दीपक 5 करता है, टोटल कार्य इतना है, तो हम बोल सकते हैं 420/5 कटा दीजिए, ये कटेगा कितना 8 बार में और ये 4 बार में 84, तो टोटल कितना आ जाएगा 84 दिन में पूरा करेगा। 66 नंबर बोल रहा है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 5 गुना। देखिए 67 नंबर सवाल बोल रहा है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 5 गुना हो जाती है, ब्याज को संयोजित वार्षिक रूप से
तो बोल रहा है कि कितने वर्ष में स्वयं का 125 गुना हो जाएगा। तो बोल रहा है कि 3 वर्ष में कितना गुना, 3 वर्ष में 5 गुना हो जाती है। 3 वर्ष में कितना, तो 3 ईयर्स में कितना गुना, 5 गुना गुना। तो अब कितना गुना बोल रहा है कि 125 गुना। 125 का हम बोल सकते हैं 5 का क्यू, तो 5 का क्यू तो 5 गुना 5 का क्यू तो 3 गुना ये 3 कर दीजिए। ये मतलब ट्रिक होता है, 3 गुना 3 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 तो 9 गुना। तो 9 वर्ष में हो जाएगा। कितना वर्ष में, 9 वर्ष में। देखिए ई वाला सवाल 68 नंबर सवाल बोल रहा है कि बहुलक निकालने के लिए, बहुलक में होता है क्या, मतलब सबसे कितने बार रिपीट संख्या हुआ है। देखिए सबसे बार रिपीट संख्या 2 हुआ है, तो इसीलिए बहुलक 2 हो जाएगा। बहुत इजी है। इसमें देखिए 59 नंबर सवाल में, 59 नंबर सवाल बोल रहा है कि एचसीएफ निकालें। एचसीएफ महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक मतलब सबसे मल्टीपल संख्या निकाला जाता है, सबसे छोटी मल्टीपल संख्या। तो मल्टीपल संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक इसमें है एक क्यू, 2 पर क्यू और 3 पर पावर 5, इसमें है 3 पर पावर क्यू और 5 पर पावर स्क्वायर। तो देखिए हो जाएगा कितना, इसमें देखिए ये क्यू है, यहाँ पे है पावर कितना, हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं, एक 2 क्यू और 3 पावर 5 इतना, और एक है कितना 3 पावर 3 और कितना 2। यहाँ पे देखिए इसमें पावर है 5, इसमें पावर 3 है, तो सबसे छोटी और मल्टीपल होना चाहिए। हम 3 लिखेंगे, 3 पावर 3, तो यही देखिए इसमें भी भाग लग जाएगा और इसमें भी लग जाएगा, इसका मतलब एचसीएफ ई होगा, एचसीएफ ई होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर देखिए 70 नंबर सवाल, 70 नंबर सवाल बोल रहा है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना रुपया है तो लाभ 20% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए क्रय मूल्य कितना दिया है, सीपी दिया है कितना 220 रुपया, 20 रुपया, और लाभ कितना दिया है, तो लाभ होता है 20%। हम तो जानते हैं क्रय मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 है, तो बेचेंगे कितना, मतलब जितना लाभ होता है लाभ। देखिए क्रय मूल्य हर वक्त होता है 100%, हर वक्त कितना होता है 100%। चाहे लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे, हानि होगा तो 100 में घटा देंगे। तो क्रय मूल्य कितना है दिया है 100 220, और मेरे हिसाब से क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100, परसेंटेज में 100, और निकालने क्या बोल रहा है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो लाभ है 20%, तो 120 हो जाएगा विक्रय मूल्य। इसको कटा दीजिए, इसको कटा दीजिएगा कितना हो जाएगा, तो बड़कांश करिएगा तो 24, बाकी रहा 2, 24 2 26, इतना आंसर। देखिए सी नंबर आंसर। देखिए 71 नंबर सवाल, 71 नंबर सवाल में देखिए सबसे पहले देखिए 2 ब्रैकेट है, एक बड़ी है एक छोटी वाली ब्रैकेट, तो अलग अलग हल कीजिए। पहले बड़ी वाले ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। ऐसे तो छोटी वाले ब्रैकेट को होता है बीच में का है, तो सबसे पहले हम करेंगे बड़ी वाली ब्रैकेट को। तो कितना हो जाएगा 31 बटे ये हो जाएगा 3, ये ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 ऊपर और नीचे 5, भाग का उल्टा गुना होता है, इसको कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 31 बटे 5। अब यहाँ पे का है, का इसको देखिए हल कीजिए, ये देखिए भाग है, तो हम लिख सकते हैं 10 प्लस 14 बटे 3, 10 प्लस 14 बटे 3, 10 प्लस 14 बटे 3 और -1। अब -1 इधर घटा दीजिए तो 9 हो जाएगा, प्लस 14 बटे 3, ये हो जाएगा 27 प्लस 14 और बटे 3, ये जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, ये 3 1 4, 41 बटे 3। अब यहाँ पे देखिए 41 बटे 3 हो गया। ये अब का मतलब होता है गुना, तो पलटा दीजिए, का मतलब होता है गुना, तो गुना कर दीजिए। अब गुना कीजिएगा, नीचे हो जाएगा 15, नीचे हो जाएगा 71 नंबर सवाल। देखिए 71 नंबर, देखिए 2 ब्रैकेट है, बीच में का है, सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट हल कीजिए, कितना हो जाएगा 31 बट्टे ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 बटे 3, ऊपर 3 चल जाएगा, भाग को नहीं रुकी जाइए, ऐसे ही लिख दीजिए, इतना इतना हुआ ना, ये भाग दे दीजिए। अब यहाँ पे का है, इसको हल कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, इसमें घटा दीजिएगा, हो जाएगा कितना 9, 9 और माइनस प्लस 14 बटे 3, ये कीजिएगा तो 41 बटे 3। अब कैसे इसको एलसीएम लेके बनाइएगा, 41 बटे 3, तो 41 बटे 3, ये देखिए अब 31 बटे 3, इसको अब कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 ऊपर 3, का मतलब गुना होता है, ये वो सब पहले का हल होता है,
और ये 5 गुना 41, एगो 3 से एगो 3 खत्म। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना 91, ये 5, ये 20, कितना है सर? देखिए कौन सा ऑप्शन है? तो ये बी नंबर। पर सवाल बोल रहा है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से इतना है, तो एक कमरे में रखी जाने वाले सबसे बड़ी छड़ की लंबाई। तो इसमें बोल रहा है सबसे बड़ी, मतलब एक एक तरह से क्या हो गया, एक घन हो गया, घनाभ हो गया। लंबाई चौड़ा उसी में होता है, घनाभ हो गया, एक तरह से घनाभ हो गया, उसमें लंबाई चौड़ा लंबाई तो विकर्ण ही होता है सबसे बड़ी छड़ की लंबाई, विकर्ण। तो विकर्ण होता है, घन का विकर्ण होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का ओवर रूट। तो कर दीजिए इसमें एल का मान कितना है, एल का मान 21 है, 21 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर ओवर रूट। ये कितना 141 प्लस 144 प्लस कितना 256 ओवर रूट। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये जुटेगा तो कितना हो जाएगा 11 की एक बाकी रह एक, ये हो जाएगा कितना 8 8 8 3 13 1 14 4 बाकी रह एक, ये हो जाएगा कितना 5 2 7 7 1 8 ओवर रूट। ये हो जाएगा कितना 29 सेंटीमीटर। ऑप्शन में होगा 29, वही बी नंबर, सी नंबर। अब देखिए अब हो जाएगा इसका 73 नंबर सवाल बोल रहा है कि 73 नंबर सवाल बोल रहा है कि अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो 22 छात्रों का औसत वजन प्रारंभ में इतना है, तो अध्यापक का वजन कितना होगा? तो अध्यापक का वजन देखिए ठीक होता है, ठीक होता है कितना, तो पुराना वाला वजन कितना है, पुराना वाला वजन कितना 31। अब देखिए कितना ग्राम बढ़ रहा है, तो 1 ग्राम बढ़ रहा है, तो प्लस। और देखिए पहले कितना विद्यार्थी था 22, एक अध्यापक शामिल हो गया, तो अब हो गया कितना 23, और कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है। अब जोड़ दीजिए 31 प्लस ये कितना 24 जोड़ दीजिएगा तो कितना है, सॉरी 23 गुना करना है, 23 कितना है 54 वर्ष 54।